आपका। तो फिजिकल एजुकेशंस के अंतर्गत बार बार और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, अब तक इसके पिछले वीडियो में 702 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं और इस वीडियो में प्रश्न नंबर 703 से हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, सीखने के सिद्धांतों की थ्योरी किसने दिया था? सीखने के सिद्धांतों की थ्योरी या सिद्धांत किसने दिया था? या फिर हम कह सकते हैं अधिगम मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो सही जवाब क्या होगा? डॉक्टर थॉर्नडाइक। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने अपना प्रयोग, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत दिया था और इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। ठीक, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया? बिल्ली पर किया। प्रयास और त्रुटि सिद्धांत किसकी देन है? ये थॉर्नडाइक की देन है। इसके अलावा सीखने के सिद्धांतों की थ्योरी किसने दी? थॉर्नडाइक ने ही दिया। और अधिगम मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो वो थॉर्नडाइक को ही माना जाता है। इसके अलावा सीखने के कुल जो प्राथमिक नियम है, गौड़ नियम है, वो थॉर्नडाइक की ही देन है। थॉर्नडाइक ने सीखने के जो प्राथमिक नियम है वो 3 बताए थे और गौड़ नियम 5 बताए थे। इस प्रकार थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल 8 नियम दिए थे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 704, पेशीय विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? बताएं। पेशीय विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? बताएं। सही जवाब गति का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? पेशीय विज्ञान के अंतर्गत गति का अध्ययन किया जाता है। ठीक, प्रश्न नंबर 705, कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी का नाम बताना है। ठीक, बताएं। तो कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी होती है लेटिसम्स डार्सी। इसको याद करिए आप। ठीक, क्या नाम है इसका? लेटिसम्स डार्सी। इन सब पर, मांसपेशियों पर और अस्थियों पर, इसके अलावा जितने भी सिस्टम हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सब पर मैंने विस्तृत वीडियो तैयार किया है और प्लेलिस्ट में जा करके आप उसे देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 706, ट्रेपीजियस मांसपेशी, ट्रेपीजियस कहाँ की मांसपेशी है? ये जो ट्रेपीजियस मांसपेशी होती है ये शरीर के किस भाग में पाई जाती है? जी बताएं। ट्रेपीजियस मांसपेशी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? सही जवाब कंधे में। ठीक है, ट्रेपीजियस मांसपेशी कंधे में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 707, उर्वास्थ क्या है? उर्वास्थ क्या है? बताएं। कोई आइडिया, कोई गेस? जी, उर्वास्थ क्या है? देखिए, उर्वास्थ को फीमर भी कहते हैं और ये शरीर की, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। ठीक, तो उर्वास्थ क्या है? ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। उर्वास्थ को ही फीमर कहते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 708, एक वयस्क व्यक्ति के ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है? एक वयस्क व्यक्ति के ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें जितने भी पॉइंट दिए हैं सभी बेहद महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बार बार आप पढ़ते रहिए। ठीक है, और न्यू अपडेटेड नोट्स के लिए ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, यहाँ मैसेज करके आप नोट्स के बारे में जानकारी कर सकते हैं। सवाल क्या है? एक वयस्क व्यक्ति के ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है? बताएं। तो सही जवाब होगा 4 इंच या 10 सेंटीमीटर। ठीक,
एक वयस्क व्यक्ति के ट्रेकिया की लंबाई 4 इंच या फिर 10 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 709 जैविक क्षमता का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? सवाल ध्यान से समझ लीजिए। सवाल ध्यान से ना सुनने की वजह से पेपर में कन्फ्यूजन बना रहता है। ठीक, पढ़ते समय बहुत जल्दीबाजी ना करें, थोड़ा धैर्य बनाइए, 10 मिनट का समय दीजिए, कहीं इत्मीनान से बैठ जाइए और 10 मिनट इस क्वेश्चन को सुन लीजिए। ठीक है, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। एक ही दिन में कोई हर चीज़ नहीं सीख लेता, थोड़ा थोड़ा लेकिन धीरे धीरे ही सही, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते रहिए, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते रहिए। ठीक, जैविक क्षमता का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? किस मीटर से किया जाता है? सही जवाब स्पायरोमीटर। जैविक क्षमता का मापन स्पायरोमीटर से किया जाता है। प्रश्न नंबर 710 ऑक्सीजन कर्ज शब्द का आविष्कार किसने किया था? ऑक्सीजन कर्ज शब्द का आविष्कार किसने किया था? यानी ऑक्सीजन डेप्ट आप कह सकते हैं। ऑक्सीजन डेप्ट का आविष्कार किसने किया था? बताएं। सही जवाब होगा AB हिल। यानी ऑक्सीजन कर्ज शब्द का आविष्कार AB हिल ने किया था। प्रश्न नंबर 711 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, एक होता है डायस्टोलिक, एक होता है सिस्टोलिक। तो यहाँ सवाल है कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो किसके द्वारा होता है, ये बताना है। जी बताएं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसके द्वारा होता है? तो सही जवाब होगा हार्ट मसल्स के द्वारा, इसका ये उत्तर होगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 712। इस वीडियो में हम पढ़ा नहीं रहे हैं और ना पढ़ रहे हैं। इस वीडियो का मकसद प्रश्न को याद करना है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। कहीं बताते समय, लिखते समय कहीं कुछ त्रुटि हो जाए तो इसके लिए एक बार कमेंट्स बॉक्स जरूर चेक कर लिया करें। ठीक है, प्रश्न नंबर 712 अस्थि पंजर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? अस्थि पंजर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? बताएं। तो इसका सही जवाब होगा 206। अस्थि पंजर में यानी मानव कंकाल में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 713 मानव शरीर में कुल मांसपेशियों का प्रतिशत कितना होता है? सवाल फिर से सुन लीजिए। मानव शरीर में कुल मांसपेशियों का प्रतिशत कितना होता है? बताएं। सही जवाब 40 से 50%। ठीक, मानव शरीर में कुल मांसपेशियों का जो प्रतिशत होता है वो 40 से 50% होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। प्रश्न नंबर 714 मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? जी बताएं। मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या बताएं। सही जवाब 639, 639 ऐसे करके याद कर लीजिए। मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। ठीक, प्रश्न नंबर 715 कौन सी पेशी अस्थि के साथ जुड़ी होती है? ऐसी कौन सी पेशी होती है जो अस्थि के साथ जुड़ी होती है? रेखित पेशी या फिर आरेखित पेशी? बताएं। कौन सी पेशी होती है जो अस्थि के साथ जुड़ी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेखित पेशी। ठीक है, प्रश्न नंबर 716। प्रश्न नंबर 716 है आरेखित पेशी को या आरेखित पेशी का दूसरा नाम क्या है? या फिर हम कह सकते हैं आरेखित पेशी को और किस नाम से जाना जाता है? आरेखित पेशी का अन्य नाम यानी कि अनस्ट्राइप्ड मसल्स का और क्या नाम है? इसे और किस नाम से जानते हैं? ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आरेखित पेशी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा
अनैच्छिक पेशी। ठीक, आरेखित पेशी का दूसरा नाम है अनैच्छिक पेशी। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 717, सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल किस कोशिका को कहते हैं? सॉरी, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल कोशिका के किस भाग को कहा जाता है? जी, क्वेश्चन क्लियर हो गया? फिर से सुन लीजिए। सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल किसे कहते हैं? क्या सही जवाब होगा इसका? लाइसोसोम। जी हाँ, लाइसोसोम को सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल के नाम से जाना जाता है। इसे ही आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, और लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। इसके अलावा प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। ठीक है, और राइबोसोम की खोज पैलेट ने किया था। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज है वो ऑल्टमैन ने किया था और नामकरण सी वेंडा ने किया था। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं और कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन थे जो अक्सर रिपीट होते हैं, तो इनको भी लगातार आप पढ़ते रहिए। प्रश्न नंबर 718, स्कैपुला अस्थि कहाँ पाई जाती है? स्कैपुला बोन्स, या जिसको बोलते हैं हिंदी में अंश प्लग अस्थि, ये शरीर के किस अंग में पाई जाती है या फिर कहाँ पाई जाती है? स्कैपुला बोन्स कहाँ पाई जाती है? सही जवाब क्या होगा? ऊपरी पीठ में। स्कैपुला बोन्स ऊपरी पीठ में पाई जाती है। इससे संबंधित सभी क्वेश्चंस, उसमें आप बोन्स स्पेशल की एक वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी कि कहाँ पर कितनी हड्डियाँ होती है। 206 को मैंने उसमें वेरीफाई किया है, उसको आप देख सकते हैं। इसमें केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रिवीजन। प्रश्न नंबर 719, ट्रेकोमा, हर्पीस, चेचक और रेबीज ये किसके द्वारा होने वाला रोग है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। ट्रेकोमा, हर्पीस, चेचक और रेबीज ये जो रोग है ये किसके कारण होता है? जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा या परजीवी के द्वारा? सही बताएं इसका जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ये वायरस या विषाणु जनित रोग है। ठीक, प्रश्न नंबर 720, पोलियो, गलसोत या डेंगू ज्वर? पोलियो, गलसोत, डेंगू ज्वर ये रोग किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, परजीवी के द्वारा या फिर फंगस के द्वारा? बताएं। पोलियो, गलसोत और डेंगू ज्वर ये जो है विषाणु जनित रोग है, यानी वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक, बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन लोएनहॉक ने किया था और विषाणु यानी वायरस की खोज किसने किया था? इवानोवेस्की। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 721, एड्स, हेपेटाइटिस और इन्फ्लुएंजा। एड्स, हेपेटाइटिस और इन्फ्लुएंजा ये जो रोग है ये किसके द्वारा होने वाला रोग है? विषाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, परजीवी द्वारा होता है या कवक के द्वारा होता है? ऐसे 4 ऑप्शन दिए, उसमें से आपको टिक करना होता है। तो ये जो है विषाणु जनित रोग है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 722, पीलिया और ट्रेकोमा प्रभावित करता है, यानी पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है और ट्रेकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? बताएं। पीलिया जो है नाड़ी संस्थान यानी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जबकि ट्रेकोमा ये आँख की बीमारी है। ठीक, तो ये थे कुछ फिजिकल एजुकेशंस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। और भी ये प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।